जय श्री कृष्ण। सज्जनों, भारत में देखा जाए तो सदियों से हिंदुओं की बहुत ही दुर्दशा होती आ रही है। उसका मूल रीज़न आप लोग जानते हैं। हिंदू कमज़ोर नहीं होता है। हिंदू का सबसे बड़ा जो मूल, इसे गलती कह लो, नासमझी कह लो, अहंकार कह लो, मूल कारण इनकी दुर्दशा का इनका जातिवाद है। ये अपने आप को इंसान तक नहीं समझते हैं। कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई दलित, कोई यादव, तो कोई वर्मा, तो कोई शर्मा, इनमें बंटे रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। और यही कारण रहा गुलामी होने का। उस समय भी मैं बार बार क्यों उठाता हूँ कि यह बात सुन करके आज करके कम से कम पढ़े लिखे जुआ तक जागें और भारत को बचाएं। क्योंकि आज भी देख रहे हो कि हिंदू लोग की सत्ता रहते हुए, सीएम, पीएम, जज, पुलिस, सेना रहते हुए भी आज हिंदू मारा काटा जा रहा है, सताया जा रहा है। अंबेडकर जी ने आज़ादी के समय जब बंटवारा हो गया, आज़ादी मिल गई, तो उन्होंने कहा कि भाई जब तक पूरे मुसलमान यहाँ से नहीं चले जाएं, हालांकि एक तरह से बहुत ही अच्छा हुआ। मैं तो भाई किसी को बुरा लगे तो लगे, अंग्रेज़ नहीं आते तो भारत के हिंदू पाकिस्तान में जैसे ख़त्म हो गए, बांग्लादेश में ख़त्म हो गए, आज ख़त्म हो गए होते। आज की तारीख में ऐसा नहीं है। जितने भारत में मुसलमान हैं, इसमें दलित भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। आज जम्मू कश्मीर में भट्ट सट ये क्या क्या लिखते हैं, तो क्या है, ब्राह्मण ही तो हैं। और चौहान भी हैं। आज भी सरनेम वाले मुस्लिम चौहान आपको मिल जाएंगे, अधिकतर ये सब। लेकिन बात ये नहीं है। चलो उस समय डर के मारे या दबाव से जैसे भी है, या लालच में पड़ कर के मुसलमान बन तो गए। देखो, मुसलमान और ईसाई बनना कोई वो चीज़ नहीं है। लेकिन जब ये मुसलमान और ईसाई इंसान बन जाता है तो सोच लो कि इंसानियत का दुश्मन हो जाते हैं। आप बोलोगे अरे यार क्या कह रहे हो। हाँ भाई, आज मुसलमान बन कर के करता क्या है व्यक्ति, जंग, जिहाद। अब ये देख लो कि डॉक्टर जिसको जान बचाना चाहिए वो बम फट रहा है जिहाद के नाम पर। उसको किसी ने मारा काटा सताया नहीं है। जम्मू कश्मीर में 500-500 रुपये पत्थर लेकर के जो सेना उनको बचाती है, राशन पानी देती है, जिन पर्यटकों से उनका धंधा पानी चलता है, उन्हीं लोगों को मरवाते हैं, मारते हैं। और भारत के लोग पहले भी गरूर में थे और आज भी गरूर में हैं। भाई 30-35 साल पुरानी बात है। उस समय आरएसएस भी थी, बीजेपी भी थी, सेना भी थी, पुलिस भी थी। और 1000-2000 नहीं, 1000-2000 तो आज प्रत्येक दिन हिंदू भाग रहा है। हर स्टेट से, 9 राज्यों से, जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुल हो चुका है वहाँ से हिंदू भाग रहा है। अभी ग्वालियर में हुआ। लेकिन हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री जो बना दिए हैं ये बीजेपी वालों ने, उनके शासन की बात कर रहा हूँ। और शासन में ममता में तो देख रहे हैं कि वो मुर्शिदाबाद में उनके घर जलाए गए, उनको मारे गए। ये भी उनको न्याय मिला कि नहीं मिला। अरे जब सुप्रीम कोर्ट था, आज 35 साल हो गया, बेचारे टेंट में पड़े रहे दिल्ली में, उनको न्याय नहीं मिल पाया। गौ हत्या के विरोध में बचाने के लिए गए, उनको गोली मार दिया गया। आज हमारे प्रधानमंत्री लोग बोलते हैं कि हिंदू सम्राट हैं। भाई हिंदुओं के लिए 11 साल में उन्होंने क्या किया, कौन सा नियम कानून। वो तो देख रहे हैं कि यदि उनको मुस्लिम वोट करता ना, तो अभी दुनिया भर की योजनाएं दे रखें। अरे भैया, ऐसे लोगों को यदि आप मजबूत करोगे कि जो आप पढ़ाओगे लिखाओगे, उनको कंप्यूटर डॉक्टरी पढ़ाओगे, तो आज देख रहे हो आपके लिए जहर बना रहे हैं कि हम हिंदुओं को कैसे मारें। उनका रीज़न ये है कि जो उनकी किताबें हैं वो लोग वही पढ़ते हैं। उनमें लिखा गया है कि जब तक ख़त्म न हो जाए काफिर उनको मारते रहो, चाहे वो ईसाई हो चाहे कोई भी। तो
ये विचारधारा को ख़त्म करने की ज़रूरत है। नहीं ख़त्म करोगे तो ये विचारधारा आपको ख़त्म कर देगी। आप उनके लिए कुछ भी कर लो, वो आपको अपना आपको तो अब काफिर मानते हैं। तो आज भी देख रहे हैं कि मंदिरों का पैसा भी वहाँ पर जा रहा है, जो भी विदेशी फंड ये सब चीज़ें आ रहा है, काहे के लिए आ रहा है? अभी हलाल के लिए आप हिंदुओं से दिलवा रहे हो। तो मैं देख रहा हूँ कि इतने जज पुलिस हिंदू होते हुए भी हम गुलाम बने पड़े हुए, उनकी बातें, इनका लिए अलग न्यायालय बना हुआ है। आप एक वक्फ बोर्ड ख़त्म नहीं कर पा रहे हो, हलाल सर्टिफिकेट ख़त्म नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी के पार्टी के लोग मारे काटे जाते हैं, आप उनको बचाने, आरएसएस के लोग मारे जाते हैं, तो हिंदुओं के क्या बचाएंगे? तो हिंदुओं को यदि बचना है या बचाना है तो हिंदुओं को जागरूक होना पड़ेगा। आज ही हमारी जो इतनी ये शंकराचार्य जितने भी ये सब है ना, अरे भाई ये लोग बोलते हैं कि भाई तुम लोगों का भगवान बहुत बड़ा बोलते हैं ना हिंदुओं का, तो इनसे पूछते क्यों नहीं हो कि भाई ब्राह्मण ही यदि पवित्र है तो ब्राह्मण ही ब्राह्मण क्यों नहीं भेजता? यही बात मैं मुसलमानों से कहता हूँ कि वो लोग बोलते हैं कि भाई तो हमारा, तो भाई तुम अपने अल्लाह से कहो कि भाई हमको यहाँ काफिरों को मारना काटना पड़ता है, तो हमें मुसलमान ही मुसलमान बना के भेजो, दूसरे में पैदा ही मत करो। ये दुनिया भर का पाप तो नहीं होता। लेकिन देखो कबीर दास ने कहा कि तुम्हारा अल्लाह कैसा जो खाए गाय और भैंसा। तो आप देखो ये कहते हैं जैसा खाओगे वैसा, तो ये शैतानी कर्म होता है, मांस मदिरा इसका सेवन करोगे तो ये सब बुद्धि में आपकी ये सब बातें घुसेगी नहीं। कारण ये है कि देखो आप अधर्म को धर्म मान बैठे हो। आज की तारीख में यदि एक ईसाई या मुसलमान जब सनातन धर्म में आता है तो ये मार काट हिंसा, ये मांस मदिरा ये सब छोड़ देता है और अहिंसा की बातें करने लग जाता है, सबकी सेवा करने लग जाता है। तो आप खुद सोचो कि कौन सा धर्म अच्छा है? यानी जीव हत्या, मार काट ये अच्छा है, या ये अच्छा है कि जहाँ सबको जीने दो, सबकी सेवा करो, सबके साथ न्याय करो? इस पर आज देख रहे हो कि ईसाई भी यदि बन जाता है यहाँ पर सनातन धर्म में तो ये सब काम करने लग जाता है। लेकिन वहीं पर एक हिंदू ईसाई बन जाता है तो देख रहे हो कि मूर्ति तोड़ने लग जाता है, हिंदुओं को गाली देने लग जाता है, या मुसलमान बन जाता है तो कत्लेआम की बातें करता है। तो इन सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए भारत सरकार को कि हमें अपने भारत में कौन सा स्थापना करना चाहिए। भाई बंटवारा तो हो चुका था, और यदि भाई देखो पूरा गंवाने से अच्छा ये पूरे देश पर कब्जा करने की तैयारी है। 3 करोड़ से आज 40 करोड़ हो चुके हैं। आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। एक देख रहे हो ना, मेजोरिटी में 30% आ गया, खुद की पार्टी, बाबरी मस्जिद, औरंगजेब को ये लोग फूल चढ़ा रहे हैं। तो ये आपके होने वाले नहीं। ये जब तक संविधान कह रहे हैं, जब तक कि मेजोरिटी में, जिस दिन मेजोरिटी है संविधान, अभिधान पाकिस्तान में और बांग्लादेश में संविधान है क्या, वहाँ हिंदुओं की स्थिति क्या है? तो अब यदि देखो अपना बचाव करना कोई जुर्म नहीं होता है। लेकिन ये बात यदि यहाँ के हिंदू सांसद, जज, पुलिस वालों को नहीं समझ में आ रहा है, केवल पैसे जोड़ने में लगे पड़े हुए हैं। अरे भाई हिंदू हैं तो हिंदुस्तान है, तुम लोग पुलिस वाले हो, नहीं तो इनके गुलाम बन के रखे रहोगे। पहले भी गुलाम बने रहे, 800 सालों तक लड़ते रहे, लड़वाते रहे, कटवाते रहे। तो वही स्थिति चाहते हो तो भाई कोई बात नहीं है। और नहीं यदि शांति चाहते हो तो ऐसे जातियों में बांटने वाले नेता, मंत्री, साधु, संतों का बिल्कुल ही त्याग करो। भगवान ने आपको इंसान बना करके भेजा है, हिंदू मुसलमान और ये सब चीज़ें बना करके नहीं भेजा है। हमें इंसानियत में जीना चाहिए। इंसानियत में ही भगवान खुश रहते हैं। सदियों से अपना इतिहास पढ़ के देख लो, नहीं तो बानर, भालू ये सबके पास तो गए हैं और हम यहाँ अपने आप को ऊँचे बोलते हैं। तो ऐसे दुर्बुद्धि लोगों को हमें त्याग करना पड़ेगा और मिलजुल करके रहना पड़ेगा, और अपना नियम कानून और ये सब चीज़ें बनानी, ऐसा नेता की जो हमारी रक्षा करे, तब देश बचेगा। जय श्री कृष्ण।